हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज का वीडियो हमारा जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को समाप्त किया था। आज ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला वीडियो है। आइए देखते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक बार पॉलिटिकल मैप पर देखते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं। फिर उसके बाद आगे हम धीरे धीरे इसके संदर्भित जितने भी बातें हैं सबको देखते चलेंगे। देखिएगा, ये हमारा मैप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। इस मैप में जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो है पनामा स्थलखंड से यहाँ से बटा हुआ है। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो इसी साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, सभी कंट्री को एक बार बारी बारी से चर्चा करेंगे, देखेंगे। देखिएगा, ये सबसे पहले हमारा यहाँ पर कोलंबिया है। ये हमारा कोलंबिया हो गया। कंट्री को एक बार देखते हैं, क्योंकि कभी भी फिजिकल मैप को पढ़ने से पहले एक बार पॉलिटिकल मैप देखना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल मैप जब पढ़ाएंगे तो जब मैं कंट्री का नाम लूँगा तो उसमें कंट्री का नाम दिखेगा नहीं आपको। तो आपको ये मैप याद होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप, ताकि फिजिकल मैप पढ़ने में आसानी हो। यह हमारा वेनेजुएला है, ये हमारा गुयाना है, ये सब अलग अलग कंट्री है। सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। ये फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है, फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है, और फ्रांस इस पर अपना स्पेस सेंटर खोल कर बैठा है, जहाँ से वो विभिन्न तरह के स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करता है। उसके बाद सबसे बड़ा कंट्री हमारा ब्राज़ील है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील है। यहाँ पर हमारा इक्वाडोर है, देखिएगा, पेरू है, उसके बाद हमारा बोलीविया है, उसके बाद हमारा पराग्वे है, उसके बाद नीचे देखिएगा उरुग्वे है, और यहाँ हमारा अर्जेंटीना है, और यहाँ जो लंबा सा ये दिख रहा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, चिली है। ये सब चिली है। तो इस तरह से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है, कंट्री आपके सामने में दिख रहा है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है जो कि फ्रांस के अधिकार में है, ब्राज़ील है, बोलीविया है, उरुग्वे है, पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, और कोलंबिया है। इतने कंट्री जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इस कंट्री को एक बार आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए एक दूसरे इमेज को लेकर चलता हूँ। इस कॉन्टिनेंट में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ। देखिएगा, देखिए, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसमें जो है जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है, यानी इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये हमारा भूमध्य रेखा है। ये दो जो है मुख्य रूप से दो अक्षांश रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, यानी मकर रेखा। दो मुख्य रेखाएं जो है इस कॉन्टिनेंट से गुजरती है, 0 डिग्री, और दूसरा कौन सा है, 23.5 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये दो मुख्य अक्षांश रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। ये कॉन्टिनेंट के इधर जो देखिएगा, इधर हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन है, यानी पैसिफिक ओशियन को ही दो भाग में बांट दिए। तो ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन होगा, और नीचे यानी दक्षिण प्रशांत महासागर हो गया। उसके बाद इस साइड में आते हैं तो साउथ अटलांटिक ओशियन, और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यानी इधर अटलांटिक ओशियन और इधर हमारा पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे इस कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग। मैं आपको एक नोट्स पर ले चलता हूँ, नोट्स के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये हमारा हाथ से बना हुआ एक छोटा सा नोट्स है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। इस नोट्स के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखूँगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। कंट्री का नाम मैंने आपको करा दिया था, जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस के अधिकार में है, यहाँ इक्वाडोर है, यहाँ पेरू है, ये ब्राज़ील है, बोलिविया है, पराग्वा है ये वाला, उसके बाद ये उरुग्वे है, और ये हमारा अर्जेंटीना हो गया, और ये हमारा चिली हो गया, जो कि मैं आपको ओरिजिनल मैप पे भी दिखा दिया था। 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है इस कंटिनेंट से। उसके बाद जो है हमारा मकर रेखा भी गुजरता है इस कंटिनेंट से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। उसके बाद इस कंटिनेंट में जो है, इस कंटिनेंट का सबसे बड़ा एक आइलैंड है, उसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो इस आइलैंड का नाम है। ये आइलैंड जो है इस कंटिनेंट के मुख्य जो है भूमि से एक मैगलन स्ट्रेट के माध्यम से अलग होती है। यानी एक मैगलन जलधारा है, क्या है, मैगलन जलधारा है। इस जलधारा के माध्यम से जो है, मैगलन जलधारा के माध्यम से ये टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड जो है इस कंटिनेंट से अलग होती है। यानी ये आइलैंड और इस कंटिनेंट के बीच में यहाँ पर हमारा मैगलन स्ट्रेट है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ हमारा अटाकामा डिजर्ट है, यहाँ हमारा अटाकामा डिजर्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस कंटिनेंट के लिए, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है। ये जो हमने लाइन खींची है, ये एंडीज पर्वतमाला बहुत ही लंबा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। जैसा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में हमने रॉकी पर्वत श्रेणी को पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये हमारा है। उसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, एक और आइलैंड इसके पास है, फॉल्कलैंड आइलैंड यहाँ पर है। देखिएगा एक छोटा सा है ये आइलैंड, ये फॉल्कलैंड आइलैंड इसके पास है। उसके बाद जो है कहता है कि इस कंटिनेंट का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर इस आइलैंड के पास होगा, जो है केप हॉर्न नाम है उसका। क्या नाम है? केप हॉर्न नाम है। उसके बाद ये जो आइलैंड है ये सबसे दक्षिणतम द्वीप है। वर्ल्ड का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? यही हमारा टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड है। यहाँ जो है इस आइलैंड पे जनसंख्या लगभग 10 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जिनका मुख्य भोजन जो है मछली पर यानी फिश पर डिपेंडेंट है। यहाँ के लोग जो है मुख्य रूप से मछली ही खाते हैं। ये हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट वर्ल्ड का 4th कंटिनेंट है एरिया के अकॉर्डिंग, यानी चौथा सबसे बड़ा महादेश है एरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा महादेश है, 5वां सबसे बड़ा। 7 महादेश में एरिया के अकॉर्डिंग इसका चौथा स्थान है, एरिया के अकॉर्डिंग इसका चौथा स्थान है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका 5वां स्थान है। अर्थ सरफेस का लगभग 11.9 यानी 12% एरिया जो है इस कंटिनेंट में एक्वायर किया हुआ है। उसके बाद जो है देखिएगा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट से पनामा स्थलखंड यानी पनामा इस्थमस के माध्यम से अलग होती है, जो कि मैंने आपको उस मैप में भी दिखाया था। यही हमारा पनामा इस्थमस है, इसी के माध्यम से ऊपर नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, नीचे साउथ अमेरिका कंटिनेंट एक दूसरे से अलग होती है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में भी बता चुका था कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यानी जितने भी वहाँ कंट्री हैं सभी कंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से समुद्र से यानी ओशियन से जुड़े हुए हैं। लेकिन साउथ अमेरिका कंटिनेंट में 2 लैंडलॉक कंट्री है, जिसका नाम है बोलिविया और पराग्वा। ये 2 लैंडलॉक कंट्री है, ये स्थलरुद्ध देश है साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। आपको मैप पर भी मैं दिखाऊंगा, उस मैप पे भी दिखाऊंगा, इस मैप पे भी देखिए जो हाथ से मैंने बनाया है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ बोलिविया है, ये हमारा बोलिविया है और ये हमारा पराग्वा है। ये दोनों है पूर्ण रूप से लैंडलॉक है। पूर्ण रूप से क्या है? लैंडलॉक है। ये भी है और ये भी हमारा पूर्ण रूप से क्या है? लैंडलॉक है। कहीं से भी ये किसी सागर से समुद्र से नहीं मिलता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, ध्यान में, कि 2 कंट्री हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट में स्थलरुद्ध है, जो कि बोलिविया है और पराग्वा है। और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में हमारा कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है।
एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद मैंने बताया था टिएरा डेल फ्यूगो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका आधा हिस्सा अर्जेंटीना और आधा हिस्सा चिली के अधिकार में है। यानी ये जो द्वीप है 2 देशों के अधिकार में है, यानी ये अर्जेंटीना के अधिकार में भी है और चिली के अधिकार में भी। यानी जैसे ही जैसे यहाँ आता है ये पतला होता है, तो आधा अर्जेंटीना के अधिकार में और आधा चिली के अधिकार में है। आपको एक बार ओरिजिनल मैप पे भी ले आकर मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ जो है दोनों देश आके मिलते हैं। देखिएगा यहाँ जो है ये एक्चुअली ऐसा बटा हुआ नहीं दिखेगा आपको ओरिजिनल मैप में, ऐसा सटा हुआ ही दिखेगा। इस तरह से आएगा मैप हमारा, ऐसा ऐसा आएगा और इसी में सटा हुआ ही ऐसा दिखेगा, बीच में थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा जो कि मैगेलन स्ट्रेट के माध्यम से कटा हुआ रहता है। और ये जो है आधा जो है इधर वाला आधा इस साइड का चिली के अधिकार में है और आधा इस साइड का जो है अर्जेंटीना के अधिकार में है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों देश इस आइलैंड पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, अर्जेंटीना और चिली। उसके बाद मैंने एक बताया था कि फ्रेंच गुयाना है जो कि फ्रांस के अधिकार में है। वहाँ पर गुयाना स्पेस सेंटर है जो कि फ्रांस है। इसे यूरोप का स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है, यानी यहीं से यूरोप का जो है विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। और यहाँ पर होने का फ़ायदा क्या है, इन कंट्री जो फ्रेंच गुयाना यहाँ पर हमारा है, ये फ्रेंच गुयाना से सैटेलाइट लॉन्च क्यों किया जाता है, आपको देखिएगा ये इक्वेटर लाइन है। ये हमारा कौन सा लाइन है, इक्वेटर लाइन है। तो आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है इसके पोल पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे इक्वेटर लाइन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इक्वेटर पर ग्रेविटी रिस्पेक्टिवली क्या होता है, कम होता है। इक्वेटर लाइन पे ग्रेविटी रिस्पेक्टिवली कम होता है। तो यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करना आसान होता है क्योंकि ग्रेविटी कम होता है और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब सैटेलाइट ऊपर जाती है तो उसको जाने के लिए जो फ्यूल लगते हैं वो रिस्पेक्टिवली कम लगते हैं। इसलिए इक्वेटर लाइन के नज़दीक स्पेस सेंटर होना ज़्यादा किफ़ायती और अच्छा होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आज मैंने इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड सभी देशों के बारे में चर्चा की, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं फिजिकल मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे ये कॉन्टिनेंट जो है किस कितने भागों में बांटकर इसको जो है पढ़ने की सुविधा से आसान होता है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको फिजिकल मैप के माध्यम से। अगला वीडियो में मेरा रहेगा जैसे कि इसका जो है ईस्टर्न हाईलैंड, वेस्टर्न हाईलैंड वगैरह जो पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा कहाँ कहाँ एंडीज पर्वत श्रेणी है, कैसे कैसे उसको विभिन्न भागों में बांट के पढ़ेंगे, उस पर कौन कौन सी ऊंची चोटी है, कौन कौन सी जो है वोल्केनो है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, कितनी नदियाँ वहाँ से बहती है, कौन सी सबसे लंबी नदी है इस कॉन्टिनेंट की, उस भी और भी उसके अलावा ग्रासलैंड हो गए, प्लेट्यू हो गए, जितने भी बातें होंगी अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप जो है इस मैप का कम से कम पॉलिटिकल मैप याद रखिएगा। इस कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग, यानी आपको विभिन्न कंट्री का नाम याद होना चाहिए कम से कम, ताकि जब मैं फिजिकल मैप पर आऊँ तो उसमें आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, देखिएगा कौन कौन से कंट्री है इस कॉन्टिनेंट में। यह हमारा कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया, सूरिनेम हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और इक्वाडोर। अब इतने कंट्री में सबसे बड़ा हमारा ब्राज़ील है। उसके बाद जो फ्रेंच गुयाना है फ्रांस के अधिकार में है। उसके बाद वेनेजुएला याद रखना है, यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा एंजल्स वाटरफॉल है जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। उसके बाद मैं इक्वाडोर में कोटेपेक्सी पढ़ाऊँगा, वोल्केनो, बहुत सारी बातें आगे बताऊँगा। उसके बाद मैं ये भी बातें बता चुका हूँ कि यहाँ जो एक आइलैंड है, ये आइलैंड पे जो है आधा जो है चिली का अधिकार है और आधा अर्जेंटीना का अधिकार है। यहाँ फॉकलैंड आइलैंड भी है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैंने जो बताया, यहाँ पर 2 लैंडलॉक कंट्री है, एक बोलिविया और एक परागुआ। ये 2 लैंडलॉक कंट्री इस कॉन्टिनेंट में है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जबकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।